राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की यदि बात करी जाए तो कानून व्यवस्था राजधानी दिल्ली में किस तरीके की चल रही है। जिस तरीके से रोज देखा जाता है कि राजधानी दिल्ली में आए दिन चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसे मामले आम हो चले हैं। दिल्ली की जनता से कुछ सवाल किए जा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी खास इलाके में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि राजधानी दिल्ली के कानून व्यवस्था किस तरीके की हो चली है। जी नाम बताएं सर। मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस तरीके की हो चली है? कानून व्यवस्था की चोरी वगैरह तो ये आम चल रही है, ये समझ लो। यहाँ कभी भी किसी के घर में मोबाइल निकल जाते हैं, किसी का कुछ ऐसा हो रहा है। ये मामला कानून व्यवस्था मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। किसके अंदर में कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार के अंदर में ये है। बात करी जाए केजरीवाल सरकार के जो कार्य हैं, 2 बार से वो दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे हैं, किस तरीके के उनके कार्य हैं? बिजली, पानी, शिक्षा की बात करी जाए देखो जी, शिक्षा भी बढ़िया है। केजरीवाल जी का बिजली का सबके लिए सुविधा दे रखी है, अच्छी सुविधा दे रखी है। हॉस्पिटल वगैरह बहुत अच्छे बना रखे हैं। हमारे स्कूल भी बनवाया केजरीवाल जी ने, बहुत अच्छा बनवाया। बड़ा प्राइवेट से भी अच्छा स्कूल है। प्राइवेट में भी ऐसी सुविधा नहीं होगी जो नया स्कूल बनाया है। और बहुत ही अच्छी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही है। हमने खुद अपने बच्चे का नाम प्राइवेट में से कटवा के सरकारी में कराया है, ये समझ लो। क्योंकि हमें वहाँ इतना अच्छा नहीं लगा प्राइवेट में। वो फीस भी लेते हैं और पढ़ाते नहीं बच्चों है। 10वीं फेल लड़की होती है, उन्हें रख लेते हैं प्राइवेट वाले। ये ग्रेजुएट होती है कम से कम। तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई वगैरह सब अच्छी चल रही है। बात करी जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। केजरीवाल सरकार कहती है कि बेटियों को हम तो पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के स्कूल बना दिए, लेकिन राजधानी दिल्ली में बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या सोचते हैं बड़े नेता? नहीं जी, सुरक्षित नहीं है, ये तो हकीकत बात है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है आज के दौर में। दिल्ली का पूरे भारत में ही नहीं है सुरक्षित। वो देखा जाए तो हर जगह आए दिन नई नई घटनाएं होती रही, कभी बलात्कार, कभी कुछ। ये समझ लो बहुत ही ज्यादा बच्ची डरी हुई होती हैं, स्कूल भी जाती हैं तो भी डरी हुई होती हैं बच्ची। पक्ष आरोप लगाता है कि केजरीवाल सरकार फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। देखो जी, फ्री की रेवड़ियां वाली बात तो ये है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो जनता के लिए कर रहे हैं वो। और फ्री की रेवड़ियां तो अब ये भी तो दे रहे हैं दूसरी जगह। इन्होंने ऐलान करे अब कि हम दिल्ली में 300 यूनिट फ्री देंगे, 400 यूनिट फ्री देंगे। तो ये भी इनकी तो हर जगह सरकार है, ये भी तो बांट सकते हैं। वो भी तो कहीं से दे रहा है केजरीवाल, मान लो कोई भी दे रहा है। केजरीवाल तो वो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए फायदा कर रहे हैं। तो इनके पास में तो पूरा देश है, ये तो पूरे देश में अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये भी बात है फ्री की रेवड़ी। बीजेपी के 7 सांसद हैं, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथ में कही जाती है। फिर सवाल वहीं घूम के आ जाता है। सुरक्षा व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में ही है जी, क्या करा जाए। क्योंकि वो केंद्र के अंदर में ये सब मामला सुरक्षा का, तो केजरीवाल के अंदर में तो है नहीं। अच्छा, पुलिस गश्त करती है इलाके में, देखा है? पुलिस जी त्योहार वगैरह पे गश्त करती है। त्योहार वगैरह आते हैं तो गश्त करती है, ऐसे तो साहब आते हैं यहाँ। बाकी वैसे जैसे आम डेली मतलब वो होना चाहिए, वो कम है। विकास के मुद्दों की यदि बात करी जाए, केजरीवाल सरकार किस तरीके से राजधानी दिल्ली में विकास के कार्यों को कर रही है? विकास जो उनके अंदर में उस हिसाब से तो सही करा है उन्होंने अपने हिसाब से। ये है जो, क्योंकि इतनी पावर भी नहीं है केजरीवाल पे। बड़े मियां, आप क्या सोचते हैं? आप बताएं, इधर आए, आप बताएं क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इधर देखिए जी, नाम बताएं अपना। मोहम्मद जकीर नाम है। जकीर भाई, क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था किस तरीके की हो चली है? भाई ये जो बात बता रहे हैं वो सही है, इसी तरीके से आप बताओ, आप क्या सोचते हैं? मेरे को हम बच्चे को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और इसका कहने में सारे बीए के अंदर में वो 12वीं में हो रहा है, नहीं कर रहा है। और कहने में कह रहे हैं जी ये तुम क्या पहन कर आ रहे हो, यहाँ से जाओ, निकलो। नाम काट दिया उसके बच्चे का। अच्छा, केजरीवाल सरकार की बात करी जाए, किस तरीके से कार्य उन्होंने किए हैं अपने राज्य में? हमारे सामने तो अभी तक तो कोई सही नहीं। अच्छा, हाँ, ये है चक्कर। अगर हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारे साथ
खजूरी इलाके के कुछ लोग मौजूद थे, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की ये कानून व्यवस्था पर इन्होंने अपनी राय दी। अच्छा, आप बताएं, नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम नितिन है। नितिन भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था किस तरीके की चल रही है राजधानी दिल्ली में? कानून व्यवस्था तो जी देखो बस ठीक है, जैसी चल रही है और अपना ठीक है। बात करी जाए केजरीवाल सरकार के कार्यों को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ कार्य हुए हैं केजरीवाल सरकार? हाँ जी, मैं 200 यूनिट फ्री जो उन्होंने बोला था वो मैं ले रहा हूँ। और पानी दो बताया था 500 लीटर, वो मेरा पानी का बिल भी नहीं है। शिक्षा की यदि बात करी जाए, शिक्षा भी ठीक है, शिक्षा भी सही है और ठीक है, शिक्षा व्यवस्था भी सही है। नाम जानना चाहेंगे सर? दिनेश मेरा नाम। दिनेश भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के हालात है, क्या सोचते हैं? वैसे कुल मिला के सुरक्षा व्यवस्था ठीक ही है, मगर ज्यादा तो अच्छी नहीं कह सकते, ना ज्यादा खराब भी कह सकते, मीडियम ही है। चाहे वो आपकी दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सी सरकार हो। बात करें जाए केजरीवाल सरकार के जो कार्य है उनको कैसे सोचते हैं? कार्य कुल मिला के जनता के प्रति ठीक ही है, और वैसे तो हर सरकार के ही ठीक ही रहते हैं, ज्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते तो हम ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते किसी के भी। बिजली पानी ठीक है, बिजली पानी अभी तक तो, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, नए स्कूल बनवाए गए हैं। और बाकी हाँ, शिक्षा स्कूलों में कुछ टीचरों की कमी है। सरकार से मैं अनुरोध ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टीचरों की भर्ती की जाए, शिक्षित या प्रशिक्षित टीचरों की भर्ती की जाए। नाम बता दो। मेरा नाम मुन्नी है। मुन्नी जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में जो हमारी कानून व्यवस्था चल रही है, जैसे कि आए दिन लूट चोरी डकैती जैसे मामले आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था भाई ठीक? कानून व्यवस्था हमारी ये जो केजरीवाल थे वो ही सही चल रहे थे। 200 यूनिट बिल में भी यूनिट कम थे, गरीबों की सहायता कर रहे थे वो। और मतलब गाड़ी भी फ्री कर रखी थी औरतों के लिए जाने के लिए आने के लिए गाड़ी भी फ्री कर रखी थी। और केजरीवाल ने स्कूल इतना बढ़िया बनवाया बच्चों के लिए, और गरीबों की कितनी बड़ी सहायता कर रहे थे। अब जब से ये केजरीवाल हुआ है मोदी, जब से पब्लिक के कटोरा आ गया हाथ में, बताइए इतनी महंगाई है, गरीबों को बच्चे पालने मुश्किल होने हैं। बच्चे पुलिस किसके हाथ में है, मोदी की केजरीवाल? पुलिस तो देखो सब इन्हीं की है, मोदी की है सब पुलिस। मोदी की है पुलिस तो सब। केजरीवाल का क्या है? केजरीवाल को तो बेचारे को और गाली और देते हैं। मैं अच्छा, एक दिन मैं मट्टी के बिल में गई, वो केजरीवाल जेल में था बेचारा, उसने क्या साले को, हम तो हवा लगाते हैं केजरीवाल को फिर अंदर करवा देते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बात को कि हम तो हवा लगाते हैं फिर अंदर कर देते हैं उस केजरीवाल को। तो मैंने कहा केजरीवाल नहीं मतलब हिंदुस्तान चलाया था गरीबों के लिए, उन्होंने इतनी बड़ी सहायता करी है जिसकी कुछ हद ना। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले, विधायक के जी अरे वोटों का कटने का जुड़ने का सिलसिला चल रहा है, इसे क्या सोचती हैं आप? एक महिला ये तो मोदी ही मतलब बेईमाना करता है, वोटों को काटता है, कुछ लोगों को खरीदता है, कुछ लोग वोट काटता है। नहीं तो हमने तो पूरी वोट केजरीवाल को दी थी, पूरी खजूरी ने केजरीवाल को वोट दी थी। नहीं तो वोट का ही पता नहीं लगता है, वोट मतलब हारता क्यों है केजरीवाल। और हम तो केजरीवाल की वोट देंगे भैया, कोई बुरा मान लो क्या कोई अच्छा मान लो, हमारे तो परिवार के भी और हमारे रिश्तेदार भी जो भी हमारे हैं केजरीवाल की वोट देंगे हम। मेरा नाम मंगलसेन कश्यप है। अच्छा सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस तरीके की वो है? तो पूरी चरमरा जाएगी, वो तो बेकार, धंधे खराब हो गए, रोजी रोजगार खराब हो गई, सारी चीज खराब हो गई। जहाँ बैठो वहाँ पुलिस वाले धमकाते, हर कोई धमका देता, भागो यहाँ से, कहाँ खाए कहाँ कमाए। अच्छा, बहन बेटियां क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सारी सुरक्षा, अगर रोड पर जाओ तो कोई ना कोई छेड़ाछाड़ी करेगा ही। ये सारी चीजें बेकार है। पक्ष तो कहता है कि दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस, वो तो केंद्र के हवाले है जी, हमारे दिल्ली के हवाले कहाँ है? अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल सरकार कहती है कि बेटियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल दे रहे हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे दोनों पार्टों पे? दोनों पार्टों पे क्या भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है जी, समझे? क्योंकि पुलिस है वो केंद्र के हवाले है, राजधानी जो भी है आज दो भागों में बटी हुई है। वो कहता मैं नहीं करने देते, वो कहता मुझे नहीं करने देते। केजरीवाल सरकार तो कहती है हम अच्छे बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल हाँ, तो स्कूल तो सही कर ही दिया उसने। स्कूल तो सही करे, थोड़े बहुत जहाँ तक वहाँ तक सही करें, जहाँ तक करने की उसकी कोशिश थी वहाँ तक सही करें। अस्पताल वगैरह भी, अस्पताल भी थोड़ा बहुत सही है, समझे? अस्पताल भी थोड़े बहुत सही है, ऐसी क्या बात है। जो उसको कब्जा था, जो उसे करने लायक था वो सही है, बाकी जो ना करने दिया तो वो ना करा।
लोग कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही वो तो दुनिया बांट रही है, बीजेपी नहीं बांट रही है। कौन नहीं बांट रहा है? कांग्रेस नहीं बांट रही, दुनिया बांट रही है। अगर वो बांट रहे तो क्या हुआ? है। केजरीवाल जी का नाम क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, सारे बांट रहे, बांट कौन सा नहीं रहा? ये बताओ कौन सा नहीं बांट रहा? बांट सारे रहे, जो ना बांट दो वो आए सामने कि हम नहीं बांट रहे। कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियां बांट के देश को बर्बाद की भैया मेरे, वो तो हम तो पूछ तो रहे हैं कि अगर जो नहीं बांट रहा वो आए हमारे सामने, हम नहीं बांट रहे। सुझाव दो आप। बड़े अरे सुझाव दो। जब बढ़िया थी, दुनिया बढ़िया थी तो 5 किलो राशन हर महीने हर साल बढ़ा देते। हर साल क्यों बढ़ा रहे हो? रोजी रोजगार 2 लोगों के लिए, धंधा 2 लोगों के लिए, क्यों 5 किलो राशन बढ़ा रहे हो? 1 साल बढ़ा दिया, 2 साल बढ़ा दिया, 5 साल बढ़ा, क्यों बढ़ा रहे हो? क्या तुम्हारे 5 किलो का कोई भूखा बैठा है? भूखा नहीं बैठा। उसे रोजगार दो, रोजी दो, काम दो, धंधा दो। अच्छा, दोनों सरकारें कह रही हैं कि राजधानी दिल्ली को पेरिस बना देंगे, ये सड़कें बना देंगे। ये तो 2 राज्यों में, ये तो होगी ना हो भाई, ये तो 2 राज्यों में ना भाई ना हो। नाम बताएं अपना। अलाउद्दीन जी, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में हमारी कानून व्यवस्था किस तरीके की कैसे? हाँ, माहौल खराब भी होते जाएगा। किसके अंदर में आती है पुलिस? अच्छा, ये मालूम नहीं है कि हमारी पुलिस किसके अंदर में आती है। चलिए हम बता देते हैं, ये बीजेपी के अंदर में आती है, केंद्र सरकार से। क्या लगता है कि पुलिस सही तरीके से अपना कार्य करती है? में तो नहीं सही कर सकता। अरे केजरीवाल जी कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने या नहीं? करे तो थोड़े बहुत अच्छे भी करे। कौन से अच्छे कार्य किए? अच्छे से करे भैया। हाँ, बस कर दिए। शिक्षा की बात करें, स्कूल शिक्षा की भी सही कर रही है। लोग तो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल सरकार के कार्यों को लेकर जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा बताएं किस तरीके से? सुविधा है, बिजली उसे मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ, सब कुछ सुविधा अच्छी है, दवाई और अस्पताल में दवाई फ्री मिलती है, बहुत सही दुकान है। और बिजली फ्री और स्कूल शिक्षा बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। कैसे सर? बच्चों की सुविधा बहुत अच्छी है, स्कूल अच्छे होता है। EWS कोटे से पहले क्या आपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे? आप पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा केजरीवाल सरकार बढ़िया अच्छी है। और कुछ सुझाव? यही कहना चाहूँगा, अच्छी होगा सरकार केजरीवाल की आनी चाहिए। पुलिस की बात करी जाए, किसके अंडर में आती है सर? तो उसकी आती है सरकार की, केंद्र सरकार के हाथ में आती है और सारी चीजें इन्हीं के हाथ में, सांसद भी इन्हीं के हैं, फिर भी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। कुछ सुझाव? सुविधा होनी चाहिए। नाम बताएं अपना। नाम? मेरा मोहम्मद अनीस। अनीस भाई, क्या सोचते हैं कि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था हमारी किस तरीके से चल रही है? आए दिन बेटियां पे अत्याचार, बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान पाते। जी ये तो बात है, सुरक्षित तो कुछ नहीं है जी इधर। क्या कोई कोई सुरक्षित नहीं है जी। कोई तरीके के मामले आते हैं रोज? यही है जी, कोई छेड़ रहा है किसी को, कोई मार रहा है, यही मामला हो रहा है। अच्छा, केजरीवाल के जो स्कूल हैं, शिक्षा है, बिजली पानी, क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या कार्य हुए हैं? केजरीवाल का कुछ कार्य नहीं है। केजरीवाल तो भाई यही है कि बत्ती पानी दे रहा है, उसके का नाम पे अपना चल रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा नहीं चल रही है अच्छी से? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी कार्य कर रहे हैं सर? हाँ, मोदी की सरकार सही चल रही है। कैसे? मोदी काम सही कर रहा है जी। पुलिस तो कार्य नहीं कर रही थी? कर रही है। कैसे कर रही है पुलिस, कार्य कर क्यों नहीं कर रही है? सही काम कर रहा है मोदी जी। मोदी जी तो काम सही कर रहा है। अच्छा, कुछ सुझाव हैं और किस तरीके की केजरीवाल सरकार फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, मोदी जी कहते हैं? हाँ यही तो है, ये फ्री के नाम पे काम मतलब करवा रहे हैं जी। फ्री दे रहे हैं, पानी बिजली कुछ लग नहीं रहा हमें तो खुद बत्ती का बिल भरना पड़ रहा। हर महीने मैं भरता हूँ बत्ती का बिल। केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हुई हैं। क्या नहीं, लगता है कहीं आपको? नहीं बनाई। कैसे? नहीं, मैं वहाँ रहता हूँ मुस्तफाबाद में, कहीं सड़के वड़के कुछ नहीं बन रही।
सब खराब है। सब खराब है, सफाई वफाई कुछ नहीं होती। नाम जानना चाहेंगे भैया? मेरा नाम अमान है। ये बात करी जाए राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था हमारी किस तरीके से बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे। कैसे? जैसे कि अब जो इतने क्राइम वगैरह हो रहे थे पहले से तो बहुत कम हो गए। अभी इस टाइम पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे आईओ भी आए थे, एसएसओ वगैरह आए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा लोगों को जो बात है। और यहाँ पे ही पहले बहुत क्राइम हो रहे थे, पहले से काफी कम क्राइम था, बहुत अच्छी पूरी राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो देखो राजधानी दिल्ली में इस टाइम पे क्राइम कम है। आए दिन रोज चोरी डकैती लूट जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ये देखो ये भी गलत है, मगर पहले से तो कम हो रहा है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। क्या लगता है बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है राजधानी दिल्ली में? नहीं कर पाएंगे। कैसे सर? देखो इस टाइम पे जो जैसे कि हम अपनी बहन बेटियों कहीं भेज नहीं सकते रात में दिन में, क्योंकि लोगों की निगाहें गंदी है। ये समझ लो एक तरह से अभी सेफ नहीं है। और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी जितनी बहन बेटे हैं उन सबको सहूलियत मिले, हर चीज़ से जो लोग गलत हो गए उन लोगों को अंदर कराया जाए, जितने भी गलत है सब जितने भी गलत काम हो रहे हैं उन सबको बंद करवाया जाए। मेरी बस यही अनुरोध है। अच्छा, बात करी जाए केजरीवाल सरकार के कार्यों को कैसे देखते हैं? यदि बिजली पानी शिक्षा की इस बात टाइम पे करी तो जाए। खैर केजरीवाल की जो सुविधा है बहुत जेन्युइन है। शिक्षा को भी लो, आज के टाइम पे क्या है सरकारी स्कूल में हर बच्चा जा रहा है। यहाँ हमारे यहाँ भी इधर अपना राजीव चौक की तरफ बहुत बड़ा स्कूल खुलवाया केजरीवाल के राज में, और पहले से ज्यादा बेटर सुविधा है आज के टाइम पे जो केजरीवाल के राज में। साफ सफाई से लेके पानी की, बिजली की, लाइट की, पढ़ाई की, हर चीज की सुविधा बहुत जेन्युइन। अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक नारा उन्होंने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। केजरीवाल सरकार कहती है कि बेटियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, लेकिन राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या मानते हैं आप? युवा है देखो बेटे तो सुरक्षित नहीं है, ये बात हकीकत है, मगर पढ़ाई के मामले में जो है केजरीवाल जी ने जो बोला ये एकदम रियलिटी है। पढ़ाई के मामले में बात करी जाए पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस भाई बीजेपी के अंडर में ही है, केजरीवाल के अंडर में तो नहीं है। तो सुझाव रहेंगे आप युवा इस है? चीज तो कोई सुझाव नहीं है। अच्छा, बात करी जाए जो केजरीवाल के अस्पतालों के बारे में, कैसे अस्पताल है? नहीं, अस्पताल की भी सुविधा अच्छी है, जो बात है पहले से लागू होना काफी सही है। केजरीवाल के राज में अस्पताल से लेकर लाइट हो, पानी हो, या स्कूल हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, जो भी हो, साफ सफाई हो, तो सब कुछ बढ़िया है केजरीवाल के राज। पक्ष तो बोलता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही पक्ष बोलने का तो बहुत कुछ बोलता है, अब पक्ष के कहने पे चलोगे ये बताओ? पक्ष के कहने पे तो नहीं चल सकते, पक्ष कहने में तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मगर जो चीज रियल है हम तो उस चीज को बोलेंगे। हमें हर चीज से सुविधा अच्छी मिल रही है, यहाँ तक कि लाइट, आपने क्या बोला कि लाइट को लेके, पढ़ाई को लेके, पानी के मामले में हर चीज में हमें सुविधा अच्छी मिल रही है, तो हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करें। और रही पक्ष की बात, पक्ष तो कहने को बहुत कुछ बोल रहा है, हम पक्ष कहने पे नहीं कर सकते ना। विकास की बातों को यदि बात करी जाए तो राजधानी दिल्ली में जो सड़कें हैं विकास को लेकर पेरिस की तरह बनाई जा रही है। पेरिस लगता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे हिसाब से बिल्कुल एकदम ओके। हमारे यहाँ तो सड़कें पेरिस नहीं हो रही बिल्कुल भी, हमारे यहाँ की तो सही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो बस यही कहना चाहिए केजरीवाल के हाथ में अगर पुलिस दे दी जाए, वाकई में केजरीवाल जैसा है ही नहीं। बाकी तो और अमित शाह के कहे में चल रही है पुलिस, तो अगर इनके हाथ में दे देना, वाकई में केजरीवाल नंबर 1 है। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून में अगर केजरीवाल नंबर 1 है, केजरीवाल के अगर हाथ में पुलिस हो पूरी अगर दे दी जाए तो केजरीवाल जैसा कोई है ही नहीं। केजरीवाल नंबर 1 सबसे बढ़िया। केजरीवाल के मतलब 2 दौर गुजर चुके हैं, अभी भी चल रहा ही है, क्या कहेंगे? केजरीवाल के उसमें तो बहुत अच्छे दौर गुजरा है, बाकी और इधर उधर के जो घुस जाते हैं इनके हाथ में जो है पुलिस है, इनके हाथ में केजरीवाल की कहाँ चल रही है इस टाइम? अगर केजरीवाल की चल जाए तो बस देश अलग ही है। नाम जानना चाहेंगे सर? मजहर अली। अली साहब, बात करी जाए हमारी राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस तरीके से कार्य कर रही है? आए दिन लूट चोरी डकैती जैसे मामले सामने आओ, क्या कहेंगे? हाँ तो वो तो राज, वो हिंदुस्तान है, वो तो होता रहेगा, वो तो उसमें कोई तो बड़ी बात नहीं है। पर हाँ ये है कि आपके ज़्यादा हो रहा है तो इसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बाकी देना चाहिए था। पुलिस किसके अंदर में आती है? पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर में है, इसको तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए। बात करी जाए केजरीवाल सरकार के कार्यों को लेकर, बिजली पानी शिक्षा, तो क्या कुछ कहना चाहिए? उनका तो ठीक ठाक रहा अब तक तो मामला, बिजली पानी सही है, और बाकी स्कूल का मामला भी बच्चे लोग हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। किस तरीके के स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जा रही है? शिक्षा तो बहुत अच्छी मिल रही है, प्राइवेट से तो बढ़िया ही मिल रही है अभी भी। EWS कोटे से पहले क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाते थे? नहीं, आप पढ़ा रहे हैं? आप पढ़ा रहे हैं।
बात करी जाए अस्पतालों की, अस्पतालों में भी तो हमारे फैमिली का ऑपरेशन हुआ तो बहुत अच्छा ठीक ठाक सुविधा मिला, अच्छा काम मिला। और तो कहता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। अरे तो पक्ष का काम है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो तो कहेगी। जो जिसकी सरकार है तो विपक्ष तो दावट वो बोलता ही है, वो तो बोलेंगे ही, इससे तो बड़ा कोई मसला नहीं है। बाकी रही तो थोड़ा बहुत तो सब में होता है, बाकी अब तक तो सही लगा मुझे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, केजरीवाल सरकार कहती है कि बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के मॉडल पे स्कूल दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या सोचते हैं आप? सर जी अब देखिए राज बड़ा है, उसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। सुरक्षित की बात किया जाए तो आए दिन वो तो कहीं भी हो रहा है, कोई हिंदुस्तान के हर कोने में, कोई दिल्ली में भी तो नहीं मसला, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो रहा है। ये है कि थोड़ा ध्यान दे, तो अब पार्टी लोग है वो तो पार्टी जाने क्या करे नहीं करे, बाकी हमारी तरफ से तो ठीक ठाक है, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा बड़ा तो कोई मसला नहीं है। शबाना जी की बात करी जाए, राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था हमारी किस तरीके की चल रही है? आज दिन बेटियां बहन बेटियां क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। कैसे? मतलब जैसे बाहर माहौल ऐसा है, लड़की अकेली नहीं जा सकती, कहीं भी कुछ सुन लेते हैं, कुछ हो गया हादसा ये। कोई जैसे बहन बेटी हमारी बाहर कार्य करने जाती हैं तो माँ बापों की सांसें अटकी रहती हैं। हाँ क्या हाँ, कहेंगे? फिक्र रहती है कि सास खरीद से आ जाए, बेटियां निकालते नहीं है, हम भेजते नहीं है अकेले बच्ची को, साथ जाते हैं, ये है बस। ये लड़की के साथ जाते हैं, जब तक नहीं आती फिक्र बन रहते हैं। किस तरीके की वारदातें आम होते हैं? यही बलात्कार, ये सब सुन रहे हैं, यही बातें हैं बस। पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस के मामले में तो मुझे पता नहीं, मैं घरेलू हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन घर बैठे सुनती हूँ हादसा। केंद्र सरकार के अंडर में आती है, बीजेपी के अंडर। जी ठीक है, कभी पुलिस का सायरन सुना है यहाँ पे आता हो? वो तो आती रहती है आवाज, बहुत आती है। गश्त करती है पुलिस? गश्त? हाँ गश्त आती है, देखा है, वो देखा है हमने। अच्छा, गश्त करती है। हाँ देखा है वो तो। अच्छा, केजरीवाल सरकार के कार्यों को आप कैसे देखती हैं? एक महिला है। महिला बस तो यही देखते हैं कि भाई हम बस में जा रहे हैं और फ्री टिकट मिल रहा है, सहायता है, हवाई सेफ जा रहे हैं, हम बस में जाते हैं, ऑटो वगैरह में नहीं जाते, उसमें नहीं जाते, कि बस में जा रहे हैं तो आराम से जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। शिक्षा की बात करें, किस तरीके की शिक्षा? शिक्षा तो स्कूल में मेरी बच्ची को बहुत अच्छी मिली है। ये मैंने प्राइवेट पढ़ाया था, उससे ज़्यादा मुझे सरकारी की लगी है, तो बहुत अच्छे पढ़े। मैंने 5वीं तक पढ़ाया, मैंने उसमें क्या नाम है प्राइवेट, उसके बाद मैं सरकारी पढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अस्पतालों की बात करें? अस्पतालों में भी मेरे हस्बैंड का है, इलाज चल लिया, सही चल लिया है, बढ़िया। पन्न हॉस्पिटल में हार्ट के मरीज है मेरे हस्बैंड, और उनका इलाज, दवाई बिजली मिल लिया, पानी भी मेरा 24 घंटे आता है, एमसीडी का पानी है मेरा, 24 घंटे मुझे मिल गया पानी। लोग कह रहे हैं केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हाँ वो तो लोग कहते हैं, वो लोगों की जबान है सर, वो तो लोगों की जबान ही कहते हैं सर कि हाँ तो फ्री में बांट दिया, मोहताज कर दिया लोगों को। अब जैसे गरीब लोग हैं तो उनको तो भैया फायदा ही होता है। आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, जब बिजली का बिल आता पहले टेंशन हो जाती है। जी, ये तो बहुत टेंशन होती है। अभी गर्मी में पिछली 2 महीने बहुत बिल आया हमारा, 1500 का, मैं बहुत टेंशन हूँ। अब जरा पिछले महीने में हमारा 0 आया तो हमें बहुत सुकून मिला। जी बिट्टू नाम है जी। बिट्टू जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में हमारी कानून व्यवस्था, हमारा लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से कार्य करता है, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में वारदातें आम हो रही हैं जी क्या कहेंगे? जी, दिल्ली कानून व्यवस्था खराब है दिल्ली सरकार के, लेकिन जो दिल्ली सरकार है इस चीज के लिए ज्यादा खराब है। जो दिल्ली में सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, बाकी दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है जी। ये केवल लड़ाई में लगे रहते हैं दोनों सरकार आपस में जी। क्या बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में दिल्ली से अच्छा जी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रशासन कहीं का भी नहीं है जी। बात करी जाए केजरीवाल सरकार के कार्यों को लेकर कैसे सोचते हैं? बिल्कुल बेकार है जी, हमारे समझ नहीं आता केजरीवाल क्यों नहीं आते समझ? जी। हर चीज को लेके बेकार है। कोई कानून व्यवस्था, मैन सबसे पहला पॉइंट है सर कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था ही अच्छी नहीं है तो कानून तो उसके अंडर में नहीं आता जी जी जी, केंद्र सरकार के जी जी। फिर कानून व्यवस्था में कैसे? कानून व्यवस्था जी बिल्कुल बेकार है दिल्ली की। केजरीवाल के कार्यों के बारे में बताएं, कुछ विकास के कार्य हुए? जी विकास के कार्य लड़ाई में लगे रहते हैं, यहाँ तो कुछ कार्य है नहीं। विधायक हमारा मोहन सिंह बिष्ट है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से हैं जी। इस तरीके से जी, इस तरीके से कोई भी करावल नगर क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा। वो आपसी लड़ाई में जनता जी जी, आपसी लड़ाई में जनता पिस रही है जी, और कुछ भी नहीं है।
अच्छा, केजरीवाल के यदि शिक्षा मॉडलों के बारे में बात करें, जी वो कैसे हैं? शिक्षा मॉडल अच्छी है सर, अस्पताल अच्छे हैं, शिक्षा मॉडल अच्छी है, बाकी सब चीज ठीक है। बाकी सर करावल नगर विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं हो पाया रहा है। विकास की बात जी, विकास का बिल्कुल जीरो है। क्या कुछ हमारे माध्यम से कहेंगे किस तरीके से विकास होना चाहिए? जी, हर तरीके का विकास होनी चाहिए जी, रोडों का विकास होना चाहिए, गली मोहल्ले बनने चाहिए, और बाकी साफ सफाई वगैरह बिल्कुल जीरो है, कोई वो नहीं है। आप जिस गली में जाएंगे वहीं गंदगी आपको पाएगी। आप सोनी बैठ चले जाइए, करावल नगर चले जाइए, सारे रोडों की बहुत ज्यादा बुरा हाल है। नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम फरहान खान है। फरहान जी, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में हमारी कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था तो सर सिंपल सी बात है, आप इसमें कोई छुपी हुई नहीं बात है, सबको पता है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है इस टाइम में, सब जानते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब दिख रहा है कि हाँ भी क्या चल रहा है क्या नहीं। कानून व्यवस्था ये है कि अगर लेडीज को लेके बात की जाए, महिलाओं को लेके जाए, तो वो भी सिक्योर नहीं है। वही चीज आज पहले के टाइम में ये कहानी थी, लोग बाग कहते हैं कि 70 सालों में 75 सालों में क्या मिला। मैं वही कहना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता। जो रियलिटी मुझे शो दिखती है, जो मैंने देखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुनी हुई बातों पे नहीं, मैं देखी हुई बातों पे यकीन करता हूँ। तो जो मैंने देखा है, पहले मैं और जैसे भाई हैं हमारे, हम दोनों मिलजुल के चलते थे साथ में, हमारे अंदर में कोई बात नहीं थी। अगर 10 घंटे या सुबह से रह के 3 दिन 4 दिन भी अगर नहीं मिले, कहीं बात नहीं हो तो पूछते थे। आज ऐसा वो सिचुएशन ही नहीं रही है, बल्कि हम अंदर मुंह पे कुछ हो रहे हैं और दिल में कुछ हो रहा है। वो कारण यही है कि जो आजकल जो सिचुएशन बना दी है ना, वो हमारे सामने सब दिख रही है कि हम बता नहीं सकते। सिंपल सी बात है कि हाँ भी एक कम्युनिटी को एक ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि ये कम्युनिटी कभी कुछ अच्छा नहीं करती और वो हमारे देश का पार्ट नहीं है। वो चीज जो है ना सबसे ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कि अनसिक्योरनेस ज्यादा हो गई है, और वो नहीं होना चाहिए था। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ और पार्टियों ने क्या करा, लेकिन इस टाइम में जो कंडीशन है वो यही है कि अनसिक्योरनेस ज्यादा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या फिर और कोई समुदाय हो, सबके साथ वही हाल है। हमारी जो महिलाएं हैं वो भी सेम चीज है। अगर भाई मैं सिंपल चीज कहना चाहूंगा कि अगर मैंने ये कपड़ा पहना तो मेरी मर्जी है, आप मुझे जबरदस्ती नहीं पहना सकते। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर कोई चाहता है कि हाँ भाई मैंने बुर्का पहना है या हिजाब लगाया है, तो वो मेरी राइट है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर प्रेशराइज आप मुझे करें कि ये नहीं पहनोगे, ये पहनोगे, तो वो मेरा हक है। तो वो चीजें अब नहीं रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। ये हमारी बहन बेटियां कहीं वर्क करने जाती हैं तो शाम को माँ बापों की सांसें थोड़ी अटकी सी रहती हैं, बिल्कुल है सर, घर नहीं आ पाती। बिल्कुल है सर। कारण यही है कि हमें सबको मालूम है कि हमारे जो मेंटेलिटी है ना वो सेट कर दी गई है कि भाई बाहर जो है, अब हम खुद को नहीं मालूम है, हम अपनी बहन बेटियों को नहीं जाने देते। क्यों हमें मालूम, भाई क्या पता सामने वाले के माइंड में किसी ने जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो आज अच्छे से ऐश कर रहे हैं और हम परेशान हैं, वो सिर्फ उनकी वजह से, और वही थॉट हमारे माइंड में आ गई है, भाई क्या पता वो कोई गलत जगह ना चली जाए, कोई उन्हें बहका ना ले, कोई कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए वो सिक्योर नहीं है। और हमारा माइंड वहीं पे है कि भाई हम उन्हें सिक्योर नहीं मानते आउटसाइड जाने के लिए, कि नाइट में आप कहीं ना जाएं। हमारे जो वजीर आजम उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये केजरीवाल सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाने का कार्य तो हम कर रहे हैं, अच्छे शिक्षा के मॉडल के स्कूल दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बेटी अपने आप को सेफ नहीं मान रही। सर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं आपको, देखो एजुकेशन के लिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट मैं चाहता हूं जो काम अच्छा करें। मैंने खुद ने भी वोट किया था जब मोदी सरकार आए थे हमारी, जब मैंने उन्हें खुद सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया था, मेरे रिलेटिव खुद भाजपा में। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सपोर्ट करके बेनिफिट नहीं हुआ, जो हमें चीज चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। उन्होंने कहा था, एक नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, तो ना तो वो सबका साथ है, विकास की तो बात ही नहीं करते हम, विकास कहाँ पे गए हुए हमें ये नहीं पता है। लेकिन सबका साथ जो था वो आज तक हमें दिखाई नहीं है। शिक्षा की बात करी जाए, शिक्षा के लिए सरकार के स्कूलों के मॉडल किस तरीके से अपनी शिक्षा प्रदान कर, सर मैं तो शिक्षा के लिए यही कहूंगा, स्कूल के मॉडल के देख के, कि मेरे फ्रेंड्स जो हम लोग साथ में पढ़े हैं, जो मेरे कोलीग्स भी हैं कई ऐसे जो क्लासमेट वगैरह थे, वो आज हम लोग कभी मिल जाते हैं तो यही चीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि छोटे से जो हमारे स्कूल थे, वो ये देख के कहते हैं यार उस टाइम की जगह अगर आज हम लोग होते तो ज्यादा अच्छी हमारी एजुकेशन हो सकती थी।
कि आई थिंक आज हम और कुछ किसी पोजीशन पे होते, क्योंकि वो एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में काफी डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है नहीं मिला डेवलपमेंट, हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिला है ईडब्ल्यूएस कोटे से पहले गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाता था। जब से ईडब्ल्यूएस कोटे आए अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरे एक अंकल हैं, उनके जो बेटी है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मेरी भतीजी के लिए, मेरी नीस के लिए, तो कि मेरा भी ईडब्ल्यूएस में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें एक अच्छी एजुकेशन का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलने के, बच्चों को क्या होता है स्टार्टअप में अगर कुछ अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, तो उन्हें एक अलग वे मिल जाती है, फिर उनके माइंड सेट हो जाता है भाई ये चीज अच्छी है हमारे लिए। वही अगर हम इधर जाके रह जाएं या उधर रहें, गलियों में टहलते रहेंगे, तो एजुकेशन इज मस्ट। सो मैं वही चीज जानता हूँ कि हाँ भी अभी के लिए ईडब्ल्यूएस या एजुकेशन या मेडिकल की हम बात कर सकें तो सर जो भी करा है बंदे ने अच्छा करा है, चाहे वो सरकार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज केजरीवाल कर रही है तो कल हमारी केंद्र सरकार करे, तो वो भी मुझे अब भी होप है कि आई थिंक अभी तो जागेंगे वो। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।